तो अपनी चित्तों को सरल करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भगवान बुद्ध ने ये जो गाथा है भिक्षु मेघे को उद्देशित करके बोली है, क्योंकि भिक्षु मेघिय ने भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे अम्रवन में ध्यान साधना करने के लिए जाए। जब भगवान बुद्ध कालिका पर्वत पर थे और ये भिक्षु मेघिय ने विनती की भगवान बुद्ध की, मुझे अम्रवन में ध्यान साधना करने के लिए जाना है। भगवान बुद्ध ने कहा उनको कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी दूसरे भिक्षु नहीं है, और जब तक दूसरे भिक्षु यहाँ पर आते नहीं तो बाकी भिक्षु यहाँ पर आने के बाद आप जा सकते हो। तो पहली बार उन्होंने रिक्वेस्ट की, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर भगवान बुद्ध ने कहा आपको जैसा जो अच्छा लगता है वो करो। तो वो अम्रवन में चला गया भिक्षु मेघेय, और वहां पे जाकर वो ध्यान साधना करने लगा, मैत्री भावना ध्यान साधना करने। लेकिन वहां पर वो मैत्री भावना ध्यान साधना कर नहीं सका। मन में बहुत ऐसे चंचल विचार आ रहे थे, इसलिए वो वहां पर ध्यान साधना नहीं कर सका और वापस भगवान बुद्ध के पास आ गया। और भगवान बुद्ध को कहा कि मैं ध्यान साधना वहां पे मेत्ता भावना करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। तो भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि यदि कोई व्यक्ति को क्या करना है, श्रोतापन बनना है, तो ये चार प्रकार के सराव करना है। तो उन्होंने पहला सराव कहा है सपुरुष समाज सेवा। सपुरुष समाज सेवा, इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक अर्थ से विकसित हुए वाले व्यक्ति के सहवास में रहना। तो यदि अपने को श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना है तो ये आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर बहुत ही आगे विकसित हुए वाले ऐसे जो भी व्यक्ति है उनके सानिध्य में रहना, और उसके सानिध्य में रहने से बहुत जल्दी अपन श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सराव उन्होंने कहा सदम्म सेवा, सदम्म श्रवण, यानी धम्म श्रवण करना। यानी जहां पर भी धम्म श्रवण की संधि है वो श्रवण करना चाहिए, और वो भी कैसा, अपने हृदय से सुनना चाहिए वो धम्म श्रवण। तो अपन श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा सराव उन्होंने कहा योनिसो मनस्कार, यानी ठीक तरह से उस धम्म की तरफ ख्याल देना, योनिसो मनस्कार। तो ये ऐसा सराव अपन हमेशा करेंगे, यानी ठीक तरह से धम्म का सराव यदि करेंगे तो श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा सराव उन्होंने कहा धम्मानुधम पति पति, यानी व्यापक आध्यात्मिक साधना का सराव करना। बहुत सारे ध्यान साधनाएं हैं, उनका सराव करना चाहिए। जैसा मूल योगा ध्यान साधना है, शरण वृक्ष की ध्यान साधना है, वज्र सत्व की ध्यान साधना है, बोधि चित्त विकास की ध्यान साधना है, गुरु योगा ध्यान साधना है, मंडल योगा ध्यान साधना है। ये पांच जो ध्यान साधना है उसको मूल योगा ध्यान साधना कहते हैं। और ये यदि अपन किए, सराव किए इसका, तो जल्दी श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु मेघियों को कहा यदि श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना है, ये चार प्रकार के सराव हर व्यक्ति ने, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोगों ने करना चाहिए, तो वो श्रोतापन अवस्था यानी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो सही बोले तो धम्म का श्रवण के बारे में ठीक पद्धति से समझने के लिए तीन प्रकार के पानी के घड़े का उदाहरण दिया है। एखादा व्यक्ति क्या करता है, शिक्षा की तरफ ख्याल देता नहीं है, जैसा कि पानी का घड़ा उल्टा करके रखते हैं। तो वे व्यक्ति क्या करता है, यानी धम्मदेशना सुनता है लेकिन भूल जाता है, स्मृति में रखता है। जैसा पानी का घड़ा उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर से कितना भी पानी डाला तो कोई लाभ नहीं होता, वैसे कोई लोग करते हैं।
धम्म देशना उसकी तरफ ख्याल नहीं देते, तो उल्टे पानी के घड़े के जैसा होता है, उनकी स्मृति रहती नहीं है, वो चले जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, श्रवण करते वक्त लक्ष्य देता है, लेकिन वह भूल जाता है। यानी उस व्यक्ति की स्थिति कैसी रहती है, एकाधा घड़ा रहता है और उसको छिद्र रहता है, उस घड़े में पानी है लेकिन छिद्र होने के बाद वो छिद्र से पानी चला जाता है। तो वैसा ही एखादा दूसरा व्यक्ति क्या करता है, धम्म श्रवण करता है लेकिन स्मृति में रखता नहीं है, स्मृति में रहता नहीं है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उस छिद्र रहने वाले घड़े की जैसी। क्योंकि वो सुनने के बाद, स्मृति न रहने के बाद वो सब चला जाता है उसको। लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या करता है, ख्याल देता है और जो भी शिक्षा है ख्याल में रखता है। तो उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, पानी का घड़ा सीधा खड़ा है, पानी का घड़ा, और उसमें पानी भरे वाला है। तो उस पानी के घड़े के जैसा उस व्यक्ति की स्थिति होती है। जो व्यक्ति स्मृतिमान होता है, बहुत ही अच्छी तरह से स्मृति में धम्म से देशना रखता है, तो उस वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। बुद्ध धम्म में मित्रता को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है, और ये मित्रता अपने चित्त से अपन विकसित कर सकते। तो ये जो बात है, मित्रता विकसित करने की जो बात है, भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा दी है, मित्रता कैसे विकसित करना। यानी अपने चित्त का विकास करते 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 क्या करना है, मेधा विकास करना है, यानी अरहंत की तरफ बढ़ना है। बुद्धत्व का अनुभव अपन ले सकते हैं, यानी मैत्री का विकास करके। तो ये मित्रता भावना के कुछ 5 चरण है, यानी खुद के प्रति मैत्री करना, अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में मैत्री विकसित करना, जो त्रयस्थ व्यक्ति है उसके बारे में मैत्री विकसित करना, जो अप्रिय व्यक्ति है उसके बारे में मैत्री विकसित करना, और बाकी समूचे मानव और समूचे सजीव के बारे में मैत्री विकसित करना। यह ऐसे स्टेप है मैत्री विकसित करने की। इस दुनिया में किसी भी धर्म संस्थापक ने ये बात पढ़ाई नहीं है, भगवान बुद्ध ने खुद संशोधन किया है, और मेधा विकास कैसा करना है ये उन्होंने पढ़ा है समूचे जगत को। यानी मेधा विकास से अपने चित्त का विकास कर सकते हैं, अपन चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, चित्त परिशुद्ध कर सकते हैं, और अंत में बुद्धत्व का अनुभूति ले सकते हैं। तो इस तरह से मेधा विकास विकसित कर सकते हैं अपन बौद्ध धर्म में। जैसा कि 3 अनिरुद्ध का उदाहरण दिया है, ये 3 अनिरुद्ध मित्र थे, 3 मित्र थे, और उन्होंने गहरी मैत्री थी। ये 3 मित्र का नाम था, एक का नाम था अनिरुद्ध, दूसरे का नाम था नैदिय, और तीसरा किम्बिस। और ये तीनों मित्र, उनके 3 शरीर थे और उनका चित्त एक था तीनों का, यानी ऐसी मैत्री थी उनमें। तो भगवान बुद्ध एक बार उनको मिलने के लिए गए, तो उन्होंने भगवान बुद्ध का स्वागत किया। तो भगवान बुद्ध ने उनको पूछा, आप आप तीनों के संबंध, आपसी संबंध कैसे हैं। तीनों एक ही लफ्ज में उत्तर देते हैं, एक ही आवाज में उत्तर देते हैं, हमारे तीनों के संबंध, आपसी संबंध दूध और पानी के जैसे। तीनों एक ही आवाज में एक ही समय बोलते। दूसरा प्रश्न पूछा भगवान बुद्ध ने, आपकी प्रकृति स्वास्थ्य कैसे है। तो तीनों ने एक ही आवाज में कहा, हमारा स्वास्थ्य बहुत ठीक है। तीसरा प्रश्न भगवान बुद्ध ने पूछा, यानी आप धम्म का श्राव कैसे करते हो। तो तीनों ने एक ही आवाज में जवाब दे दिया,
यानी हर सप्ताह के चौथे दिन पूरी रात हम धम्म सराव करते हैं। ऐसा एक ही आवाज में उन्होंने जवाब दे दिया। तो ऐसी मैत्री धम्म में आध्यात्मिक जीवन में विकसित करना है। ये तीन अनिरुद्ध कहते थे उन, इतनी गहरी मैत्री थी उनमें। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो अपने को ऐसे मित्र की जरूरत होती है। बहुत ही क्लोज फ्रेंड की, इंटीमेट फ्रेंड, नजदीक फ्रेंड की जरूरत होती है। तो आध्यात्मिक जीवन में अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो सिडने स्मिथ नाम के एक तत्ववेता है, उन्होंने कहा कि जिंदगी का गढ़ यानी जिंदगी का किला यानी ज्यादा मित्र से मजबूत होता है। यानी जितने ज्यादा मित्र अपने को होते हैं उतने ज्यादा अपने जिंदगी का गढ़ यानी किला बहुत मजबूत होता है। यानी उतना ज्यादा अपना आध्यात्मिक जीवन मजबूत होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा मित्र की जरूरत होती है। जितने ज्यादा मित्र रहेंगे उतना ज्यादा अपन आध्यात्मिक विकास अपन कर सकते हैं। मित्र के सहवास में अपने मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि अपन अच्छे मित्र के साथ में हैं तो अच्छे मित्र के जो अच्छे गुण हैं उसका प्रभाव अपने ऊपर होता है। और यदि अकुशल मित्र के सहवास में अपन है तो अकुशल गुणों का प्रभाव अपने ऊपर होता है। तो किस प्रकार का मित्र चुनाव करना है ये अपने हाथ में। और मित्र की पहचान करना है, कौन सा मित्र मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए विकसित करेगा। तो ऐसे मित्र का चुनाव अपन करना चाहिए। और ऐसा आध्यात्मिक राह पर बहुत ही चोटी पर पहुंचे वाला मित्र यदि मिल गया तो अपना भी विकास बहुत जल्दी हो सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग पर जो अग्रसर है, ऐसे मित्र के साथ मैत्री करना है, उनके सहवास में रहना है, तो अपना आध्यात्मिक जीवन विकसित हो सकता है। अपने जिंदगी में मन का बोझ हल्का करने के लिए, मन की कुछ बात बोलने के लिए मित्र की जरूरत होती है। हमारे यहाँ की लाइन चली गई। तो अपने मन में जो भी बातें रहते हैं और वो बातें अपने नजदीक मित्र के पास अपन बोल सकते हैं। तो अपना मन कैसा, अपना चित्त कैसा होता है, फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न अपन हो जाते हैं। और इसीलिए नजदीक का मित्र अपने पास चाहिए। और यदि ऐसा नजदीक का मित्र अपने को नहीं मिला जो अपनी बातें उसको कर सके, तो वो क्या है, वो बातें अपने मन में रहती है और अपने मन, अपने चित्त का विकास नहीं होता है। तो इसीलिए ये बातें बोलने की बहुत जरूरत रहती है अपने को मित्र की। तो ऐसे क्लोज मित्र अपने को चाहिए कि जिसके वजह से अपन अपना चित्त मुक्त कर सकते हैं, अपन मित्र को मदद कर सकते हैं, मित्र अपने को मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर जुराड कहते हैं कि मन की कुछ बातें छुपाते हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का विघटन होता है।
तो डॉक्टर जुराड नाम के लेखक कहते हैं कि यदि कोई अपनी बातें यदि अपने मन में छुपाते हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटित होता है, उसका व्यक्तिमत्व विकास होता नहीं है। और इसीलिए अपने मन की बात बोलने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत होती है, ऐसे डॉक्टर जुराड कहते हैं। तो अपना व्यक्तिमत्व का विकास होता है, व्यक्ति विकास होता है अपना। अच्छा मित्र यदि रहा तो उसके साथ अपन बातें करते, अपनी मन की बातें कहते हैं, तो अपना मन प्रसन्न होता है और जो भी काम अपन हाथ में लेते हैं उसमें अपन सक्सेस पाते हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए, अपना इरादा नेक होना चाहिए। क्या कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। तो अपना इरादा नेक होना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक जीवन पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो अच्छे मित्र की तलाश करना है। तो अच्छा मित्र अपने को अच्छा गाइडेंस करता है, और जो भी अपना सपना है अपने हृदय में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो रखा है अपने जीवन में, तो वो सपना पूरा हो सकता है और वो जल्दी पूरा हो सकता है। तो इसलिए अच्छे मित्र की सहवास में रहना है। क्योंकि क्या है, अच्छा मित्र आध्यात्मिक जीवन पे यदि मिला तो अपनी चित्त की बातें उसके पास कह सकते हैं अपन, और उसके वजह से अपना व्यक्तिमत्व विकास होता है। प्रामाणिकता से, ईमानदारी से बोलते हैं तो उसको मानसिक रोग होता नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है मैत्री। अपना, अपने चित्त में जो भी है वो अपने आध्यात्मिक मित्र के पास प्रामाणिकता से बोलना चाहिए, तो अपने को मानसिक रोग होता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए अपने चित्त में जो भी बातें हैं, व्यक्तिगत जीवन में, तो अपन क्या करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक कल्याण मित्र, आध्यात्मिक मित्र को बोलना चाहिए। अपने चित्त में जो भी बातें हैं वो उनके सामने रखना है। यदि ऐसा किया अपन प्रामाणिकता से तो अपने को मानसिक रोग होता नहीं है। तो ये बात अपन ख्याल में रखना चाहिए आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त। अपना आध्यात्मिक मित्र अपने से जो आगे प्रगति किया वाला है, उस मित्र के पास प्रामाणिकता से अपनी बातें बोलना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, अपने को मानसिक रोग कभी नहीं होता है, अपन प्रसन्न रहते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। और सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए समाज में भाईचारा की जरूरत होती है। तो सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए क्या करना, समाज में रहने के लिए क्या होना, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, ये जो बातें हैं समाज में, ये मैत्री भाव से ही निर्माण कर सकते हैं आप। समता से अपन बर्ताव कर सकते हैं, बंधुत्वता से बर्ताव कर सकते हैं। और इसीलिए क्या जरूरत होती है, मैत्री की जरूरत होती है। तो अपने चित्त में मैत्री का विकास यदि किए तो हर समाज के व्यक्ति अपने को नजदीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, भाई लगते हैं, बहन लगते हैं, उसके साथ अच्छा अपन बर्ताव कर सकते हैं। पूरे समूचे समाज का एक अच्छा वातावरण निर्मित कर सकते हैं। इस समाज में, समूचे राष्ट्र में, यानी जगत में भी अपन अच्छा वातावरण निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैत्री की बहुत जरूरत होती है। और मित्रता यदि अपने चित्त में रहे तो अपन औरों का विचार करते हैं, और जो भी लोग होते हैं उसके बारे में अपन सोचते हैं। यानी जैसे मेरा कल्याण हो वैसे औरों का भी कल्याण हो, अपन कह सकते हैं। जो भी व्यक्ति है समाज में, उस व्यक्ति का मंगल हो, उस व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसी भावना अपन रखते हैं। मानव का ही नहीं तो सजीवों का भी कल्याण की भावना अपने चित्त में रखते हैं। तो इतना,
यानी इस पृथ्वी पर यानी नंदनवन की तैयार करने की बातें अपन कर सकते हैं। यानी इतना अच्छा वातावरण समूचे जगत में अपन निर्माण कर सकते हैं मैत्री से। तो इसलिए मैत्री की बहुत जरूरत होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अपना मन, अपना जो चित्त है पृथ्वी के जैसा खंबीर, हवा के जैसा विमल और गंगा के जैसा गंभीर रखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, यदि केवल कोई वस्त्र देता है, कोई अन्न देता है, इसके लिए भिक्षुओं ने उनके साथ मैत्री करना, तो मैं समझता हूं उस भिक्षु के चित्त में मैत्री नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो ये अपेक्षा न करते हुए, कोई अपने को वस्त्र देगा, कोई अन्न देगा, भिक्षा देगा वगैरह वगैरह, वो अपेक्षा न करते हुए मैत्री करना, तो उस भिक्षुओं के मन में मेत्ता होती है, मैत्री होती है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और ये जो मेत्ता भाव है ना, धम्म सिद्धांत से उगम होता है। धम्म के जो तत्व अपन पालन करते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, 10 शीलों का आचरण करते हैं, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, तो क्या होता है, ये मेत्ता भाव का उगम अपने हृदय में होता है। ये धम्म सिद्धांत जो भी है, 36 बोधि पक्ष है, उसके वजह से अपने चित्त में मेत्ता भाव का विकसित होता है और अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। मैत्री किसे कहते हैं कि अपने अंतकरण की स्वतंत्रता, उसको मैत्री कहते हैं। अपना जो अंतकरण है लोभ मोह द्वेष का गुलाम है, और उस लोभ मोह द्वेष से अपना चित्त क्या है, अंतकरण क्या है, मुक्त होता है मैत्री से। इसलिए मेत्ता भाव विकसित करना है। और सभी मैत्री क्या करती है, अपना जो अंतकरण की स्वतंत्रता सभी पुण्य कर्म के अपने में समाकर चमाकती है। सभी पुण्य कर्म अपने अंतकरण में समाकर क्या होती है, मैत्री विकसित होती है और मैत्री चमकती है। तो इसलिए ये मेत्ता भाव अपने को विकसित करना है। मैत्री धम्म के माध्यम से विकसित होती है, उसको आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन अपन जीते हैं ना, तो उसमें अपन मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अपने धम्म के राह पर जो भी आगे लोग हैं उनके साथ मित्रता करते हैं, उसको आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं। तो मैत्री क्या होती है, अच्छे गुण की तरफ आकर्षित होती है। तो आपने आध्यात्मिक मित्र जो भी होते हैं, उनके जो अच्छे गुण हैं उसके तरफ अपन आकर्षित होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं आध्यात्मिक जीवन के। वो अच्छे गुण अपने में भी विकसित करना है, इसलिए अपन उनके साथ मैत्री बढ़ाते हैं, मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, उसके साथ मैत्री करते हैं। तो वो अच्छे गुण अपने में भी विकसित होते हैं, और दोनों दोनों में मित्रता विकसित होती है। और मैत्री अकुशलता के साथ, अकुशलता पर कार्य करने के लिए मेत्ता भाव अपने को मदद करता है। अपने चित्त में जो भी अकुशलता है, उसको उसको नष्ट करने के लिए मैत्री भावना की जरूरत होती है। तो ये मेत्ता भाव यदि अपन विकसित किया, तो अपने चित्त में जो भी अकुशलता है उसका निर्मूलन होता है। मैत्री से अपन अपने अहम पर कार्य करते हैं। अपने चित्त में जो भी अहम भाव है, लोभ द्वेष मोह दो लोभ द्वेष मोह से अपने चित्त में अहम भाव निर्माण होता है, और वो अहम भाव का निर्मूलन करने के लिए मेत्ता भावना की जरूरत होती है। इसलिए अपन मेत्ता विकसित करते हैं, क्योंकि अपने अपने शरीर में जो भी, अपने हृदय में जो भी स्व है, उस स्व का निर्मूलन करने के लिए, अहम भाव का निर्मूलन करने के लिए मेत्ता भाव अपन विकसित करते हैं। बाह्य जगत में क्या है, सांसारिक जगत में, यानी सुख के सब साथी। तो बाह्य जगत में कैसे लोग रहते हैं, सुख में अपने को मदद करते हैं, दुख में मदद नहीं करते हैं। बाह्य जगत में, सांसारिक जगत में जो लोग होते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ऐसे रहते हैं सांसारिक जगत में लोग। ये फर्क है, ये ख्याल में रखना चाहिए अपन। यदि अपने अपने पास सुख है तो अपने को मदद करते हैं सांसारिक जीवन में लोग, और यदि दुख है अपने को तो मदद नहीं करते हैं। तो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ऐसे सांसारिक जीवन में लोग रहते हैं। लेकिन
आध्यात्मिक जीवन में इससे उल्टा है। आध्यात्मिक जीवन में दुख में भी मदद करते हैं और सुख में भी मदद करते हैं। ये भाव अपन ख्याल में रखना है। आध्यात्मिक जीवन के लोग दुख में भी समानता से मदद करते हैं और सुख में भी सम तरीके से मदद करते हैं, सम समान मदद करते हैं। तो ये बात आध्यात्मिक जीवन की बहुत ही अच्छी रहती है। मित्र अपने में जो अच्छाई है उसको विकसित करने की प्रेरणा देता है। जो अपना आध्यात्मिक मित्र होता है ना, अपना कल्याण मित्र, अपने अच्छे अच्छे गुण की तलाश करता है और वो अच्छे गुण विकसित करने के लिए अपने को प्रेरणा देता है, अपना आध्यात्मिक मित्र। तो अपने में भी वो अच्छा आध्यात्मिक गुण का विकास होता है, अपन आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। लेकिन बाह्य जगत में क्या है, छिद्रान्वेषी लोग रहते हैं। बाह्य जगत में, सांसारिक जगत के लोग कैसे रहते हैं, अपने में जो दोष है उसकी तरफ अंगुली निर्देश करते हैं। लेकिन अपना कल्याण मित्र क्या करता है, अपने जो गुणधर्म है, अच्छे गुणधर्म, उसकी तरफ अंगुली निर्देश करता है और वो अच्छे गुण विकसित करने के लिए अपने को प्रेरणा देता है। अपना कल्याण मित्र, अपना आध्यात्मिक मित्र मदद करता है। मित्रता अपने को विकास के चोटी पर ले जाती है। देखिए, मित्रता भावना अपने को, यानी मित्रता भाव की जो चोटी है, यानी क्या है, मित्रता भाव की चोटी क्या है, बुद्धत्व है। वहां तक अपने को पहुंचाने की मदद करती है मित्रता भावना। तो इसीलिए ये मित्रता भावना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। भगवान बुद्ध ने ऐसी मैत्री को कल्याण मित्रता कहा है, यानी पूर्ण धम्म कहा है, धम्म जीवन कहा है। जैसा आनंद ने भगवान बुद्ध के साथ चर्चा करते वक्त वक्त कहा कि कल्याण मित्रता का आधा जीवन है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद को, आनंद ऐसा मत कहो, कल्याण मित्रता ये पूर्ण जीवन, धम्म जीवन है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसीलिए ये कल्याण मित्रता आध्यात्मिक जीवन में अपने को इस मित्रता भावना की चोटी पर अपने को पहुंचाती है। और इसीलिए अपन बुद्धत्व का अनुभूति ले सकते हैं। इसलिए मित्रता भावना अपने को करना है। और अभी समय हो चुका है तो यहाँ पर मैं ठहरता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।